एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। जो धन योग की चर्चा की हमने और उसकी जो प्लेलिस्ट बनी है, तो धन योग के बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, तो उस प्रश्नों के जवाब देने की हम बात कर रहे हैं। तो कुंडली में धन योग के बारे में जैसा बताया है कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह योग कुंडली के दूसरे 11 भावों से संबंधित होता है। जब इन स्वामी भावों के स्वामी पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी के साथ युति करती है तो धन योग बनता है। फिर एक प्रश्न आया है कि कुंडली में धन योग का क्या अर्थ होता है? जब कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश और दूसरे भाव का स्वामी धनेश एक साथ किसी भी शुभ भाव में स्थित होते हैं या एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यह धन योग का संकेत है। इसका मतलब है व्यक्ति का भाग्य, समृद्धि दोनों ही साथ रहते हैं और वो किसी भी स्थिति में धन की कमी महसूस नहीं करते हैं। प्रश्न किया है कि कुंडली में धन भाव कौन-सा होता है? कुंडली में दूसरा भाव धन भाव होता है, इसे धन स्थान भी कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, बचत और धन संचय की करने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा एकादश लाभ भाव वो भी धन से संबंधित होता है, क्योंकि ये लाभ और लाभ के बारे में बताता है। फिर प्रश्न वो उठता है कि धनी पत्नी के योग को क्या देखें? आमतौर पर सप्तम भाव जो रहता है, वहाँ शुक्र और अन्य शुभ ग्रहों की स्थिति से संबंधित होता है। तो इस तरह से धनी पत्नी के जो संभावित ज्योतिषी संकेत है, वो है कि सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में शुक्र का प्रभाव, लक्ष्मी योग, ये अन्य योग जो बनते हैं, राजयोग, गजकेसरी योग, ये धनी पत्नी के साथ विशेष विवाह के संकेत बताता है आपके बारे में। कुंडली में कौन-सा ग्रह धन देता है, तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में 11 भाव में ग्रहों की स्थिति से उसके कमाई के जो स्रोत का निर्धारण होता है। बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि धन लाभ का संकेत देते हैं, जबकि कुंडली के 11 भाव में से कमाई के स्रोत का पता चलता है। बृहस्पति विरासत, शिक्षा, बैंक और बीमा से धन लाभ देता है। कुंडली में यश प्राप्ति के लिए कौन-सा योग होता है? कुंडली में यश प्राप्ति के लिए कुंडली में चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, चंद्रमा, शुक्र ग्रह और सूर्य पर्वत पर शुभ चिन्ह यश प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो योग है पंच महापुरुष योग है। फिर चतुर्थ, सप्तम, नवम भाव का जो अगर ये मजबूत होते हैं, चंद्रमा, शुक्र प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। इस तरह से आपको इसको देखना है। ज्योतिष में कौन-सा योग खराब माना जाता है?